हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी क्लास में विटामिन्स के बारे में आपको बताऊँगी, है ना। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन। मैंने कुछ नोट डाउन किया है, आप देखो। विटामिन्स जो है सबसे पहले जो है इसकी खोज सर्वप्रथम N.I. लूनिन ने किया था। 1912 में 1912 ईस्वी में डॉक्टर कैसिमिर फ्रंक ने इस नए अवयव का नामकरण विटामिन किया। इसका शाब्दिक अर्थ जीवनीय तत्व है। यह कार्बनिक पदार्थ है, शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में ज़रूरी है ना। इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में ज़रूरी पड़ता है, लेकिन बहुत ही आवश्यक है। ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। शक्ति उत्पन्न करने में इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये नियंत्रक की तरह कार्य करते हैं। अब आता है कि टाइप ऑफ विटामिन्स कितने तरीके के होते हैं। तो आप देख रहे हैं, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के तथा पी। इनमें जो पहला है ए, डी, ई, के, है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कीड़ा से भी याद कर सकते हैं। के, ई, डी, ए आगे पीछे हमने अरेंज कर दिया तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं कीड़ा, है ना, के, ई, डी, ए कीड़ा और पी। तो ये हमें ऐसे याद हो जाएगा। बाकी जो दो बच गए जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वो बी और सी होते हैं। अब आता है कि विटामिन ए के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। कभी कभी हमें केमिकल नेम से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप उसमें लिखेंगे रेटिनॉल। और यह आँख की रेटिना के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी उपस्थिति का पता सर्वप्रथम गाजर में चला था, अतः इसे कैरोटीन भी कहते हैं। तो एक नाम और आपने जाना कि विटामिन ए को हम कैरोटीन भी कहते हैं। अब आता है सोर्स। विटामिन ए के सोर्स क्या क्या हैं या हम इनसे कैसे प्राप्त हो सकता है। तो प्राप्ति के साधन प्राणीज, यह दूध, मक्खन, क्रीम, घी, अंडा, कॉड तथा शार्क नामक समुद्री मछलियों के यकृत से प्राप्त तेल, कॉड लिवर ऑयल में यह अधिक रहता है। वानस्पतिक, यह अधिकतर गाजर, मटर, पालक, सेब, नारंगी, टमाटर, गोभी, अन्य पत्तीदार सब्जी, केला, पपीता इत्यादि में पाया जाता है। इस प्रकार हमने देखा सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब हम देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, है ना। फंक्शंस इसके क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, इसके कार्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला इसका काम है, यह सामान्य शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है। नेत्रों को प्रकाश प्राप्त करने में यह अधिक सहायता देता है। इससे त्वचा चिकनी एवं साफ रहती है। अगर हमारे भोजन में इसकी कमी हो जाती तो इससे हानियाँ भी होती है, वो भी हम देख लेते हैं। विटामिन ए की हमारे भोजन में अगर कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसमें पलकें जो है वो मोटी हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, पुतली छोटी हो जाती है एवं चकाचौंध हो जाती है। जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है। इसमें आँख की कॉर्निया सूख जाती है और अश्रु सूख जाती है।
इसके अभाव से जो हानियाँ होती है, अधिकतर क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी से सेट करता है। तो आप इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन अगर आप इनमें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व कर पाएंगे। अगर हमारे भोजन में विटामिन ए बहुत ज़्यादा रहता है तो इससे हानि भी हो सकता है, जैसे हमें हेडेक हो सकता है, सिर दर्द, घबराहट, उल्टियाँ, वोमिटिंग, है ना। ये 3 चीज़ें हमारे साथ हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको विटामिन ए से परिचित करवाया, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, बाय।